गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनवरी 2025 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं और ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय फैमिली, फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा एंड मैं एक टैरो रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट। ओके, और कोई भी रेमेडीज़ के लिए, सॉल्यूशंस के लिए यू कैन रीच आउट टू मी। एंड ऑल्सो आई एम अ टैरो कोच। अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो टैरो कोर्स रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। यू कैन रीच आउट टू मी। ये जनरल रीडिंग है गाइस। ओके, डू टेक केयर के यहाँ पे जितने भी मैसेजेस होते हैं जो रेजोनेट होते हैं वो लीजिए, जो नहीं होते हैं वो जाने दीजिए। एंड वॉच टैरो रिस्पॉन्सिबली। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। और ऑल्सो यहाँ पे आप साल 2025 की रीडिंग्स भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, साल 2025 की रीडिंग्स भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी क्या जनरल मैसेज है आपके लिए। ओके, हम लेंगे 3 कार्ड्स। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं आपके लिए। 7 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कॉइन्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि कुछ माइनर चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ें नहीं हैं ये। इट कैन बी कि कोई चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं जिनके लिए आप थोड़ी स्टेबिलिटी चाह रहे थे, तो स्टेबिलिटी आपको मिल रही है। कि 7 ऑफ कॉइन्स ये भी दिखा रहा है कि अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते हैं जिस भी चीज़ में आप करना चाह रहे हैं तो उसमें आप प्रोग्रेस पा सकते हैं। ठीक है, तो काइंड ऑफ यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें गिव अप मत कीजिए, वो करते रहिए। ठीक है, स्पेशली अगर वो फाइनेंसिस से रिलेटेड है तो। ओके, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक प्रपोजल हो सकता है, मैरिज का प्रपोजल आए। ठीक है, बट इट विल बी अप टू यू कि वो आपको इतना स्टेबल लग रहा है कि नहीं, या आप उसके लिए जाना चाहते हैं कि नहीं। ओके, एंड देन वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स। ओके, 6 ऑफ कॉइन्स यहाँ पे यही बात कर रहा है कि आपको जो भी आप एफर्ट्स करेंगे यूनिवर्स के साथ, लोगों के साथ, किसी भी चीज़ में, उसका उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा, रेसिप्रोकेशन आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बदले में आपको कुछ और मिल रहा है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही मिलेगा, बट इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एफर्ट्स। ओके, अब और देख लेते हैं लेनरमेंट कार्ड से, क्योंकि कई बार जैसे हमें बिना एफर्ट करे भी चीज़ें मिल जाती हैं, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एफर्ट आपको करना ही पड़ेगा। रोज कंसिस्टेंसी आपको उस चीज़ में दिखानी पड़ेगी जो भी आप चाह रहे हैं कि मैनिफेस्ट हो। ओके, ओके, वी हैव यस, किसी के लिए यहाँ पे डेफिनेटली लव प्रपोजल आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड हर्ट कार्ड यही दिखा रहा है कि ये प्रपोजल हो सकता है मैरिज का, कमिटमेंट का। तो बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ें हो सकती हैं लव लाइफ में। वी हैव 5 नंबर एंड 3 कार्ड। ओके, यहाँ पे बात ये है कि आप कहीं ना कहीं में भी जो भी नॉलेज आपको है उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करिए, तो वो चेंजेस आएंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 5 नंबर मेजर चेंज को दिखाता है, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई मेजर शिफ्ट आए आपकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपको अपना जो भी आप आपको नॉलेज है किसी चीज़ की, फॉर एग्जांपल आप जब तक कहते हैं ना करेंगे नहीं तो होगा नहीं, ऐसे कई बार नॉलेज भी या फिर ज्ञान भी या फिर मैनिफेस्टेशन भी, कुछ भी आपको अप्लाई करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, कॉन्शियस कर्म करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे हीलिंग की भी एनर्जीज हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ही हील्ड महसूस करेंगे आप। ओके, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं रेनबो की एनर्जी जो है ट्री से पास हो रही है, और यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ का सिंबल है जो कि अलाइनमेंट को भी दिखाता है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं समय और ऊर्जाएं आपके साथ हैं, तो जो चीज़ें करना है वो कर लीजिए। ठीक है, एंड देन वी हैव मास्क। और अगेन अपने आप से झूठ मत बोलिए कि आपको क्या चाहिए, जो चाहिए उसको पा लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही है समस्या लोगों के साथ, कि जो उनको चाहिए होता है उसके लिए यस ही नहीं बोल रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पैसा चाहिए, बट हम हमेशा ये बोलते रहते हैं कि नहीं पैसा तो ये, पैसा तो वो, या पैसा नहीं है। कहीं ना कहीं नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं पैसे को लेके, या फिर हम खुद ही सोच रहे होते हैं कि भाई पैसे वाले तो ऐसे होते हैं और कमीने होते हैं या इविल होते हैं, या पैसा आने पे लोगों पे घमंड आ जाता है,
या खुद भी आप कहीं ना कहीं में भी मनी से रिलेटेड आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, फिर आप मनी को कैसे पा सकते हैं? तो अगेन यू हैव टू बी इन लव विद दैट थिंग दैट यू वांट। जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसको आप बिल्कुल पूरी तरीके से यस बोलिए कि यस ये मुझे चाहिए। देन आप उससे अपना उसकी कदर करिए। जैसे फाइनेंसेस हैं तो हार्डवर्क करिए, उसके लिए एफर्ट्स कीजिए, कम मनी स्पेंड कीजिए, ठीक है। अपने लाइक उससे रिश्ता उस चीज़ से सही कीजिए, रिलेशनशिप सही कीजिए, उसको यस बोलिए और उसको डेली कंसिस्टेंटली नर्चर करिए, तभी वो चीज़ होती है, ठीक है। हो सकता है कि शुरू में आपको ऐसा लगे कि वो एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मांग रही है, बट समय के साथ साथ वो एफर्ट्स भी कम होते हैं और फिर वो चीज़ें अपने आप ही आपके लिए यील्ड करने लग जाती है। जैसे क्रॉप लगाया, उसको पानी दिया, सब कुछ करना पड़ता है ना पहले, बट जब एक बार सीड्स प्लांट हो गए फिर आप क्या करते हैं, फिर आप बस इंतज़ार करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगेन वो वीट की ही एनर्जी है, ठीक है, कि आप इंतज़ार करते हैं। फिर आपने जो काम करना था कर दिया, बट ये इंतज़ार भी कैसा होता है? इंतज़ार का मतलब ये नहीं कि आप सिर पे खड़े हो जाते हैं जो चीज़ आपको चाहिए, आप उसको लेट गो करते हैं, उसको भगवान पर छोड़ते हैं, उसको प्रकृति पर छोड़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही चीज़ें हमारी लाइफ में भी होती हैं, ठीक है, कि अपना एफर्ट कर दिया फिर लेट गो कर दिया। ओके, अब देखते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए। तो यहाँ पे चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, बट कंसिस्टेंसी इज़ नेसेसरी एंड डेडिकेशन इज़ नेसेसरी। और लव लाइफ में किसी के कुछ बदलाव स्ट्रांगली आ सकता है, स्पेशली जिनका मूलांक या भाग्यांक 6 है। ओके, वी हैव क्रिएटिविटी। ओके, एडवाइस में यहाँ पे आपके लिए आ रहा है क्रिएटिविटी। अलाउ योर इमेजिनेशन टू ब्रिंग समथिंग इन टू एग्जिस्टेंस। सो अगेन इमेजिन करिए, इमेजिनेशन हमारी जो है फर्स्ट स्टेप है क्रिएटिविटी का। कुछ भी जो भी चाहते हैं लाइफ में, क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, फ्लो में करना चाहते हैं, तो सबसे पहला उसका जो द्वार है वो यही है कि आप इमेजिन करें कि ये सब पॉसिबल है। इमेजिन ही नहीं करेंगे, उसमें विश्वास ही नहीं करेंगे तो समस्या है, ठीक है। देन वी हैव ट्रस्ट। अगेन ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी चीज़ में। नो हु एंड वट कैन बट यू कैन काउंट ऑन। ओके, तो शब्द ही कुछ इस तरह से है, कुछ मैं फंबल कर रही हूँ। ओके, तो ट्रस्ट में यही है कि भाई ट्रस्ट कीजिए, जो भी चीज़ें आपको पुकार रही हैं वो डेफिनेटली आपकी हो सकती हैं, बट आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने आप में भी, लोगों में भी और परमात्मा में भी। ओके, तो यस, दिस वाज योर रीडिंग फॉर जनरल लाइफ। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लेंगे हम 3 कार्ड्स टू नो अबाउट योर पर्सन, क्या वो फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कम्युनिकेशन, अगर आप कम्युनिकेशन सीख कर रहे हैं इस पर्सन से तो दैट इज कमिंग। एंड ऑल्सो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ तेजी इस पर्सन की लाइफ में हो रही है, ठीक है। आई एम हेयरिंग कि कुछ लोगों को में भी अगर आपकी बात नहीं हो रही है इनसे, तो इनके पास बहुत ज़्यादा मैरिज प्रपोजल या लोग इनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बात करने में। वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, we have emperor and moon, and this card also wants to come, queen of swords and moon। तो अगेन हीलिंग, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन की डीप हीलिंग हो रही है। ओके, और कहीं ना कहीं इसी के कारण में भी आप या और लोग भी इनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही रिलैक्स्ड है, लाइक इनके लिए ये फेज़ में भी ऐसा है जहाँ पे इन्होंने बहुत मेहनत करी है, या तो किसी चीज़ में या तो इस कनेक्शन में, कहीं ना कहीं लाइक अब ये रिलैक्स करना चाहते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, इट कैन बी यू और इट कैन बी देम। अगर तो इस शख्स ने आपको बहुत सी कुछ बातें कह के एकदम से ब्रेक ले लिया है, तो जो भी इन्होंने कहा है वो सच है, ठीक है। और अगर इट इज़ यू जिन्होंने लाइक इनको कुछ अपफ्रंट होकर कहा है या वॉक अवे करा है, तो भी यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है रिलैक्स हो रहे हैं, इनकी बहुत हीलिंग हो रही है। अगर इनके मदर के साथ इनके इश्यूज़ हैं तो वो ठीक हो रहे हैं, या फिर जनरली इनकी मदर के साथ इनके रिलेशंस सही हो रहे हैं, ठीक है। अगर लाइक मे बी इनकी मदर की तरफ से, स्पेशली कई बार होता है ना कि अब मदर से भी कनेक्टेड होते हैं, तो
उनके साथ जो इश्यूज हैं वो सॉल्व कहीं ना कहीं ये करना चाह रहे हैं। एम्परर एनर्जी आ रहा है विच इज़ लाइक कि ये अपनी पावर में आ रहे हैं, डोमिनेट ज़रूर करना चाहते हैं ये पर्सन, बट नॉट फ्रॉम के लाइक मेरी मर्जी से चीज़ें हों। इट इज़ लाइक कि मेरा समय मुझे चाहिए, ठीक है। और वो में भी लिया है इस पर्सन ने और एक माइंड मेकअप किया है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। ओके, और देखते हैं आई चिंग ऑरेकल से क्या मैसेजेस हैं। डीप इमोशंस ये ज़रूर फील कर रहे हैं, बट इन इमोशंस ने ना इनको बहुत ज़्यादा लाइक थका दिया है, टायर्ड कर दिया है कि दे नीड रेस्ट, दे नीड टाइम फॉर देम सेल्फ। बट दिस पर्सन इज डेफिनेटली कमिंग इन टू पावर, ठीक है। जाग काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि कोई जागा है एकदम से कुछ करने के लिए। ओके, एंड देन वी हैव फाटल इवेंट अगेन। कहीं ना कहीं ये पर्सन वो डीप इंटीमेसी या मीटिंग चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, एंड दे नो दैट यू आर द वन, अगर ये कनेक्शन है प्रॉपर तो। और अगर ये न्यू सिचुएशन भी है तो भी कहीं ना कहीं ये पर्सन इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एक बड़े इवेंट की तरह देखते हैं आपसे मिलने को। ओके, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जो भी इनकी आपके साथ हो रही हैं, चाहे सिचुएशनशिप ही क्यों ना हो। ओके, एंड देन वी हैव ट्रस्ट। तो अगेन यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि ट्रस्ट रखिए, अपनी इंट्यूशन में ट्रस्ट रखिए, लाइफ में ट्रस्ट रखिए, इस कनेक्शन में ट्रस्ट रखिए कि चीज़ें पॉजिटिव वे में जाएंगी। ओके, लेट्स सी अब इसका देखते हैं कि आगे इस कनेक्शन में क्या पॉसिबल है जनवरी में या आफ्टर दैट। वी हैव 5 ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइंस। तो अगेन ये सब यही बता रही है एनर्जी कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। फैमिली यहाँ पे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए। और अगर ये एक मैरिड पर्सन है तो मे बी कुछ लोगों के लिए जो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं उनका यही एनर्जी है कि ये अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। अदरवाइज इट कैन बी के इनकी फैमिली को ये कहीं ना कहीं मे बी मनाना चाह रहे हैं या फाइनेंसिस को सही करना चाह रहे हैं। अभी उस तरफ इनकी एनर्जी जरूर है, बट ये बहुत ही जल्दी आपकी तरफ बढ़ेंगे विद द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। ओके, नाइट ऑफ कप्स एनर्जी यही दिखा रहा है कि ये पर्सन इमोशंस को बहुत ही डीपली फील कर रहे हैं और अपने इमोशन से आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ इन देयर माइंड अबाउट यू। ओके, एंड कहीं ना कहीं वो लव ऑफर ही आपको ज़रूर देना चाह रहे हैं। ओके, इट कैन बी कि ये पर्सन पूरी तरीके से अपनी पावर में अभी आए नहीं है, बट ये बहुत जल्दी आएंगे। कुछ उन्हीं लोगों के लिए बस मुझे सिचुएशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता नज़र आ रहा है जो एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है। और आपको अगेन एडवाइस यही है कि आप लैक माइंड सेट ना रखें, ठीक है। कमियों के बारे में या नेगेटिविटी में मत सोचें। ओके, एडवाइस देख लेते हैं। ओके, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन अगेन। एज आई सेड के बहुत ही डीप हीलिंग से ये पर्सन चल रहे हैं, बट ये एडवाइस आपके लिए आई है। डिसाइड हाउ यू वांट टू पॉजिटिवली चेंज योर सिचुएशन। ओके, कैसे आप अपनी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे उस पर थोड़ा चिंतन कीजिए, वो चीज़ें करने की कोशिश कीजिए। एंड देन वी हैव रिस्पेक्ट। ओके, अगेन डील पीपल विद रिस्पेक्ट। आप प्यार करते हैं बट एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते तो प्यार बेकार की बात है। अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की बट आप एक दूसरे के लिए साथ में खड़े नहीं होते तो वो भी बकवास बात है, ठीक है। तो लव विदाउट रिस्पेक्ट इज़ नथिंग, रिस्पेक्ट विदाउट एम्पावरमेंट इज़ नथिंग। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा जावेद अख्तर कहते हैं। ओके ओके, होल्ड योर सेल्फ एंड अदर्स इन हाई रिगार्ड। तो अगेन जैसी ट्रीटमेंट आप चाहते हैं वैसा पहले दूसरों के साथ करिए। और अगेन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, अपने अंदर बदलाव लाइए, दूसरों के अंदर बदलाव लाने के लिए उनको समय दीजिए। हम सही पार्टनर इसलिए अट्रैक्ट कई बार नहीं कर पाते हैं, चाहे वो हमारे सामने से होकर गुजर जाए, कि हम अभी रेडी नहीं हैं। हम रिस्पेक्ट देने के लिए, लव देने के लिए रेडी नहीं हैं। वी आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव, वी कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नीड, कि हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, ये सिचुएशन कहाँ जा रही है, ठीक है। इस सब से हम आते हैं, बट हम प्यार देने के मामले में नहीं आते कि हम प्यार देना चाहते हैं या मैं रेडी हूँ लव रिसीव करने के लिए, या मुझे अपने आप को मैंने पूरी तरीके से एक्सेप्ट करा है, ठीक है। अब हम लव रेडी भी अपने आप को तब बोलना चाहते हैं जब हमारा करियर सेट हो, जब हमारी हर चीज़ें सेट हो, तब में भी हम लव रेडी होंगे। ऐसा नहीं है, आप जैसे हैं, आप सिंपल सोबर घरेलू
आप एक हाउसवाइफ मटेरियल भी हैं तो भी, या आप एक बहुत ही शाय गाय भी हैं, ठीक है, और यू आर नॉट में बी वेरी एफ्लुएंट, तब भी कहीं ना कहीं हर किसी को प्यार वो डिज़र्व करता है। बट आपको ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना कि प्यार डिज़र्व करने के लिए आपको कुछ और नहीं बनना है। बट हाँ, अगर आप प्यार की आड़ में ये चाह रहे हैं कि भाई एक फैंटास्टिक सा दिखने वाला बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का, या बहुत ही 6 फिगर टाइप बढ़िया सी फिगर की लड़की, इतना कमाने वाली लड़की चाहिए, तो आपके एजेंडा फिर अलग है। आपका एजेंडा लव नहीं है। लव के लिए आपको कुछ नहीं करना है। लव के लिए आपको बस लव की वाइब में रहना है, लव की प्यारी सी वाइब में एंजॉय करना और दूसरों को प्यार देना, दैट्स इट। ठीक है, बट हमें लव नहीं चाहिए होता, हमें और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो और चीज़ें अगर चाहिए तो फिर वो आपको बनना पड़ेगा। और वैसा पार्टनर चाहिए ना, जैसा मैंने बताया कि जो जिम से निकल रही हो, जो बहुत ही ब्यूटी क्वीन हो, जो इतना इतना कमाती हो, ऐसे लटके झटका सब करते हो, या स्टडगिरी, जो भी XYZ, अगर आपका वो क्राइटेरिया है देन यू हैव टू बी दैट योर सेल्फ। क्योंकि जिस तरह का पर्सन आप चाह रहे हैं उनकी डिमांड फिर यही होती है कि आप भी वैसे हो, ठीक है ना। बट अगर आप एक सिंपल सोबर पार्टनर चाहते हैं, सिंपल सोबर लव लाइफ, सिंपल लाइफ चाहते हैं, साधारण स्पिरिचुअल लाइफ जिसमें बस शांति हो और बाकी चीज़ें चाहे और ना भी हो, और अगेन हम सब शांति ही चाहते हैं एक्चुअली में, तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर आपको बस शांत होना है और अपना स्वभाव थोड़ा सा बदलना है। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप अपना सन साइन, मून साइन या लगन साइन से भी रीडिंग्स देखते हैं तो भी आपको वो रेजोनेट होती हैं कई बारी, तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। टैरो कोर्स करना चाहते हैं, क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं, कोई भी गाइडेंस चाहते हैं, तो यू कैन रीच आउट टू मी एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।